अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस करना है इट्स अबाउट थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। थिंकिंग बेसिकली किसे कहते हैं? थिंकिंग की अगर आप बात करें तो उसको हम कॉग्निशन भी कहते हैं। कॉग्निशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन जो कि आपको मिल रही होती है उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है? अपनी अटेंशन उसके ऊपर डालते हैं। ठीक है? अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, अपनी मेमोरी से उसके बारे में जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है उसको जहन में लाते हैं और फिर उसकी बिना पर कोई भी रिस्पॉन्स या रिएक्शन जो है वो देते हैं। ठीक है? यानी कि ये चीज़ों को समझने, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने और चीज़ों को बेहतर वे में दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए हम थिंकिंग का प्रोसेस जो है वो करते हैं। It is ability to process information, hold attention, store and retrieve memories and select appropriate responses and actions. यानी सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे इंफॉर्मेशन को। नंबर टू, अटेंशन देंगे। नंबर थ्री, स्टोर और रिट्रीव करेंगे मेमोरीज को। और फिर उसके बाद जो है जो भी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स या एक्शन आपको लगता है वो आप सारा करेंगे। ये तमाम जो एक्टिविटीज़ और मेंटल प्रोसेसेस हैं ये तमाम मिलकर जो है वो थिंकिंग प्रोसेस को बनाती हैं। It involves the manipulation and analysis of information received from the environment. ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें एनवायरनमेंट से मिलती है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको अपने जहन में खाका बनाकर समझने की कोशिश करते हैं और फिर जो हमें समझ आती है उस हिसाब से उस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं। It helps us to define or organize experiences, plan, learn, रिफ्लेक्ट एंड क्रिएट। यानी कि यह हमें चीज़ों को समझने, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने, अपनी एक्सपीरियंसेस को अच्छा या बुरा या किसी भी कैटेगरी में रखने, ठीक है, और ओवरऑल ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने में थिंकिंग जो है वो हेल्प आउट करती है। थिंकिंग इज द परसेप्चुअल रिलेशनशिप दैट प्रोवाइड द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यानी कि ये वो तरीका है कि जिसकी मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब आप थिंकिंग की बात करते हैं तो उसके मुख्तलिफ टूल्स हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, आप इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि थिंकिंग में अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि थिंकिंग की नेचर क्या है। थिंकिंग इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटीज एंड मेंटल प्रोसेसेस है। कोई भी एक्टिविटी हो, मेंटल प्रोसेस हो, उसमें थिंकिंग के बगैर काम नहीं हो सकता। हमारा फ्रंटल लोब जो है वो इसमें एक्टिव रोल प्ले करता है। इट इज़ एन इंटरनल मेंटल प्रोसेस विच कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम ओवर्ट बिहेवियर। ठीक है, ये हमारे जहन में हम हमेशा जो है वो सोच चलती रहती है और उसका जो अगर आप अक्स है वो हमारे बिहेवियर से देख सकते हैं कि हम किस तरह का सोच रहे हैं। ज़ाहिर है अगर आप अच्छा सोच रहे होंगे तो आपके चेहरे पे स्माइल होगी। ठीक है, और आप अच्छे से बात करेंगे। और अगर आप किसी चीज़ के बारे में परेशान हैं तो आप जो है वो इतना ओवरटली जो है वो बिहेवियर में शो नहीं कर सकेंगे। ये सिंबॉलिक इन नेचर होती है। ठीक है, ये इसको हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं लेकिन ये है कि हमेशा देख नहीं सकते। नॉर्मली गोल ओरिएंटेड होती है और इसका मकसद जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये हर बंदे के सोचने का अंदाज जो है मुख्तलिफ होता है। कुछ पॉजिटिवली हर चीज़ को सोचते हैं, कुछ नेगेटिवली सोचते हैं, कुछ कोई भी बात हो उसमें बहुत इन डेप्थ तरीके से सोचते हैं और कुछ चीज़ों को बड़ी ही नॉर्मल वे में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ ए हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर, तो कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं आधा जो है वो खाली है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो पेसिमिस्ट अंदाज में सोचेंगे। और कुछ ये कहेंगे कि नहीं हाफ जो है वो फुल है। ठीक है, ना तो पहले वाली परसेप्शन गलत है ना दूसरे वाली परसेप्शन गलत है। ये हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक हमारा एक अपना चीज़ों के बारे में परसेप्शन होती है कि हम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। अब अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करें तो थिंकिंग की बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें सबसे पहले क्रिएटिव थिंकिंग आती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि जिसमें हम न्यू और इनोवेटिव आइडियाज़ को जो है वो कंबाइन करते हैं और समथिंग न्यू जो है वो जनरेट करते हैं। ये थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स है कि चीज़ों को एक नए अंदाज में तरीके से सोचना। आप अपने मेंटल सेट से बाहर निकल कर चीज़ों के बारे में एक परसेप्शन जो है वो देते हैं। ठीक है, it is ability to conceive new and innovative ideas by breaking from established thoughts, theories, rules and procedures। ठीक है, यानी कि
तमाम चीज़ों को एक नए अंदाज में, एक नए इमेजिनेटिव वे में देखना जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग कहलाता है। इसलिए थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स इसका नाम रखा जाता है। फिर उसके बाद है परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग। ये कंक्रीट थिंकिंग हमारे फैक्चुअल नॉलेज पर बेस्ड होती है। इसमें हम चीज़ों को जो है जिस तरीके से होती हैं उसी तरीके से उनको लेकर समझने की कोशिश करते हैं और उन चीज़ के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एंड अप्लाई फैक्चुअल नॉलेज। इट इज़ अबाउट थिंकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी आइटम के बारे में, किसी भी चीज मतलब कोई भी टास्क एट हैंड है उसके बारे में जो आप अपनी सोच रखते हैं, इट इज़ नॉन एज परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग। ठीक है, नॉर्मली जो है वो इट इन्वॉल्व थिंकिंग नॉट ओनली ऑन द सरफेस। ठीक है, और आमतौर पर ये टू द पॉइंट जो है किसी चीज़ के बारे में सोचने का नाम है। ठीक है, इसमें हम नॉर्मली जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसके मुताबिक जो है वो चीज़ों को परसीव करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव का क्या मतलब है कि आप जो है वो कोई भी टॉपिक हो या कोई भी चीज़ हो उसके बारे में अपना एक परसेप्शन या एक अपनी राय जो है वो देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और यानी जब भी आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो अपनी पास्ट की उस चीज़ की परसेप्शन को ज़हन में रखते हुए किसी चीज़ की डीपर अंडरस्टैंडिंग हासिल करने की आप कोशिश करते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू लुक एट द पास्ट एंड डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट अबाउट व्हाट हैपेंड, कि कोई चीज़ किस तरीके से हुई थी और उस इंफॉर्मेशन को डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। It is ability to look at the past and develop an understanding and insight about what happened, कि कोई किस तरीके से कोई चीज़ हुई थी and use this information to develop a deeper understanding, और इस information को किसी भी चीज़ को बेहतर अंदाज में समझने या फिर ये है कि आपने क्या करना है, choosing a course of action उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। बाज़ जो हमारी ज़िंदगी के चीज़ें होती हैं वो थ्योरेटिकल इन नेचर होती हैं। ठीक है, उनका कंक्रीटली कोई सोल्यूशन नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो इस तरह के जो मैटर्स होते हैं उसमें जो हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग भी कहते हैं, तजरीदी तफक्कुर भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी टू यूज कॉन्सेप्ट्स टू मेक अस अंडरस्टैंड जनरलाइजेशन एंड देन रिलेट और कनेक्ट देम टू द अदर इवेंट्स, आइटम्स और एक्सपीरियंसेस। कि कोई एक आध चीज़ के ऊपर आपने कोई चीज़ सीखी और उसको फिर बाकी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं यानी कि जनरलाइज करते हैं तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू द हिडन मीनिंग thereby allowing you to observe and understand theories and possibilities। कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो या कोई भी चीज़ हो तो एक्चुअली वो इम्प्लाई क्या कर रहा है, वो कहना क्या चाहता है या उसका मकसद क्या है इस टॉपिक का, उस ग्रिक्स उसको उसकी जो है वो करक्स जो है हम निकालने की कोशिश करते हैं, निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं और हम चीज़ों को बेहतर वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर एवेलुएट करते हैं, उसको जज करते हैं। ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी को, एक्यूरेसी को एकदम नहीं मान लेते हैं बल्कि उसको जो है वो चेक करते हैं कि आया वो सही है या नहीं है। क्रिटिकल लेंस से जो है चीज़ों को देखने से चीज़ों की समझ बूझ जो है वो बहुत अच्छे से आ जाती है। ठीक है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू एक्सरसाइज केयरफुल एवेलुएशन और जजमेंट टू डिटरमाइन द ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, वर्थ, वैलिडिटी और वैल्यू ऑफ समथिंग। यानी कि किसी चीज़ की वैल्यू को देखना हो, उसकी वर्थ को देखना हो, उसकी वैलिडिटी को देखना हो, एक्यूरेसी को देखना हो, ऑथेंटिसिटी को देखना हो, तो आप किसी भी चीज़ को जब केयरफुली एवेलुएट करते हैं, जज करते हैं, उसकी वैलिडिटी डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि आया ये बात सही है या नहीं है, तो उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। In addition to precise objective analysis, critical thinking involves synthesis। synthesis क्या होता है कि चीज़ों को जोड़कर कुछ नया बनाना। evaluation, ठीक है, reflection and reconstruction। It explores other elements that could influence conclusion। फिर उसके बाद है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि आप स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं, कि आपके जहन में एक नुक्ता होता है और फिर उस एक नुक्ते से आप मुख्तलिफ पॉइंट्स, मुख्तलिफ फैक्टर्स को जनरेट करते हैं और जितने सॉल्यूशंस आपके जहन में किसी भी चीज़ के बारे में आ सकते हैं वो आप निकालने की कोशिश करते हैं।
ठीक है. It refers to the ability to generate creative ideas by exploring many possible solutions to find out one that works best. ठीक है कि आपने बहुत सारे सॉल्यूशन सोचे अपने ज़हन में और फिर आपने जो सॉल्यूशन बेस्ट आपको लगा उसको आपने अप्लाई कर दिया. It involves bringing facts and data together from the various sources and then applying logic and knowledge to solve problems or to make decisions. ठीक है. It starts from a common point, यानी एक स्पेसिफिक नुक्ते से हम इसका आगाज़ करते हैं और फिर हम वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स या पर्सपेक्टिव्स तक पहुंचते हैं. फिर उसके बाद है कन्वर्जेंट थिंकिंग फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक. हमारे ज़हन में बहुत सारे नुक्ते होते हैं और उन तमाम नुक्तों को जोड़कर हम किसी एक नुक्ते पर पहुंचते हैं या किसी एक सिंगल सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं, तो उसको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं. It refers to the ability to put several different pieces or perspectives on a topic together in some organized, logical manner and to find an answer. It involves focusing on a finite number of solutions rather than proposing multiple solutions. फिर associative और non-directive thinking. It is a relatively uncontrolled cognitive activity in which the mind wanders about specific direction among elements. जैसे जहन हर वक्त सोचता रहता है ना, कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी सोचता है ये हो जाएगा, कभी सोचता है वो हो जाएगा. यानी बगैर किसी डायरेक्शन के जब आप सोचते हैं तो उसको हम एसोसिएटिव या नॉन डायरेक्टिव थिंकिंग कहते हैं.